जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पहले एडीसीज़ की तनख्वाहें रोकी गई, अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, और शो कॉज नोटिस जब जारी किया गया है तो उसमें भी रिपोर्ट सही नहीं आई। नॉर्थ कश्मीर के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है चिनाब वैली के अंदर। किश्तवाड़ में आज सुबह का हुक्मनामा जो मेरे पास है, हो सकता है कल रात को आया है, लेकिन ये जो ऑर्डर्स हैं या ये डिटेल्स हैं, उससे पता चलता है कि मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सरकार के फ़ंड्स जारी करने के बावजूद इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता या वक्त से काम होता। अब जब तनख्वाहें रोकी गई हैं तो पहले किश्तवाड़ की कहानी सुनिएगा। कुल मिलाकर अप्रैल 2026 में मनरेगा के तहत पूर परफॉर्मेंस या नाकस कारकर्दगी पर कार्रवाई हुई है, और बीडीओज़ की जो परफॉर्मेंस ख़राब रही, फ़िलहाल उनकी सैलरी बाज़ाब्ता तौर पर किश्तवाड़ इंतज़ामिया की जानिब से रोक दी गई है। अब परसेंटेज क्या है? बिल्कुल ज़ीरो। बोंजवा के अंदर एजाज़ अहमद भट्ट बीडीओ हैं, दक्षिण में नवीन कुमार हैं, द्रबशाला में संदेश कुमार हैं, केएस ऑफिसर हैं, इंद्रवाल के जाहिद रशीद हैं, किश्तवाड़ में रवि कुमार हैं, मड़वा में इरशाद अहमद वाजा हैं, मुगल मैदान में जाहिद रशीद हैं, सुभाष चंद्र नागसैनी में हैं, पाडर में राजेश शर्मा है, पलमाड़ में राजेश पाड़ा हैं, इसके अलावा ठकरई ब्लॉक में इश्तियाक अहमद मौलवी हैं, रुपेश कुमार शर्मा त्रेगाम में हैं, वारवन के अंदर इरशाद अहमद वाजा हैं, और कई सीनियर अफसरान अप्रूव्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इनको पैसा था या पीडीएस थी वो भी हम सब के सामने है। लेकिन एचएचएस की रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है और परसेंटेज है वो बिल्कुल ना के बराबर। ओवरऑल जब सबका कंपैरिजन करते हैं तो वर्क्स आज तक जो कंप्लीट हुए हैं या काम हुआ है वो 1% के आसपास बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जो हमारे हाथ डेटा भी लगा कि अथॉरिटीज़ जो बता रही हैं, मैं ऑर्डर से ही कुछ चीज़ें चंद बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रेस्ट आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अभी मैं हंदवाड़ी वाली स्टोरी पे नहीं आया हूँ। ये इसमें 70% डेज सिर्फ अभी तक जनरेट किए गए, 15,000 का टारगेट था। सिर्फ 70 का ये परसेंटेज जब निकालते हैं तो 1% के आसपास बनता है। और फिर इनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए, उसका इन्होंने जवाब दिया तो वो भी अनसेटिस्फैक्टरी था, मुतमईन उससे अथॉरिटीज़ नहीं हुई और मुनासिब जवाब नहीं था, और अथॉरिटीज़ ने इसके बाद पोर परफॉर्मेंस के दायरे में इन सबको डाला है। एक तो ये कार्रवाई हुई है, मनरेगा के तहत सारा पिछला जो पैसा है पीएमएवाई के तहत मज़ीद जब तक ये काम या टारगेट्स तक ना पहुँचे तब तक रोक दिया गया, और तनख्वाहें भी फ़िलहाल रोक दी गई हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी इंतबाह जारी किया गया है कि कार्रवाई होगी जो अथॉरिटीज़ बता रही हैं। अब सूरत हाल चिनाब वैली के अंदर भी नॉर्थ की तरह ही है, बनती है। बहुत सारे इलाकों में शायद यही हाल हो। अचीवमेंट 0.47 बनता है जो अप्रूव टारगेट था। ये हालात हैं सरकार का कामकाज। और फिर इनको मई के महीने में ही गालिबन 6 मई के आसपास इनको 13 ब्लॉक्स के जो ज़िम्मेदारान हैं इनको ख़राब परफॉर्मेंस के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया गया, तो जवाब कुछ नहीं आया। इधर कुपवाड़ा में भी यही हाल है। कुपवाड़ा में असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर एडीसी की तरफ से बाकायदा तौर पर जो ऑनरेरियम है, तनख्वाहें हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और बाकी फील्ड फंक्शनरीज सबकी रोकी गई मनरेगा के तहत। और इस सिलसिले में जो हमारे पास जानकारी है कि अथॉरिटीज़ ने 10 बीडीओज़ और 22 ब्लॉक की सैलरियां रोक ली, उनकी तमाम मुराद फ़िलहाल रोक ली हैं। ये 2 अजला की वो कल स्टोरी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो ये हालात हैं कि कामकाज ना होना और उसका नतीजा। और बहुत सारे जगहों पर सोशल मीडिया से, अवामी हलकों से पॉजिटिव रिस्पांस आया तो सरकार की नींद टूटी, उनने फ़ौरन से कार्रवाई की। ज़ाती हमलों से कुछ नहीं होगा। इस तरह के मामलात उठाइएगा, रातों रात कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ सदाकत होनी चाहिए, इस बुनियाद पर नहीं कि आपके कोई पर्सनल राइवलरी हो।